आपके और आपके सपने के बीच केवल अब से 20 दिनों का गैप बचा है और इन 20 दिनों में आपके द्वारा किया गया जो हार्डवर्क रहेगा वो ये डिसाइड करेगा कि क्या आप डॉक्टर बनोगे या नहीं, क्या आप अपना सपना पूरा कर पाओगे या नहीं, क्या आप अपने पेरेंट्स का सपना पूरा कर पाओगे या नहीं, और क्या आप एक मेडिकल कॉलेज में आकर गवर्नमेंट एमबीबीएस सीट से एक डॉक्टर बन पाओगे या नहीं। हेलो एवरीवन, आई एम सुधांशु पुंजोत, फर्स्ट ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एट जीएमसी रतला एंड मैंने 2023 में नीट एंड जेईई मेंस दोनों ही एग्जाम को बहुत अच्छी रैंक के साथ क्रैक किया था। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में अपन ऐसे टाइम टेबल को देखेंगे जिस टाइम टेबल को फॉलो कर आप अपनी एफिशिएंसी बढ़ा पाएंगे एंड आखिरी के टाइम में आप बहुत अच्छी तरह से पढ़कर अपने सिलेबस को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम रिवाइज कर ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट दे पाएंगे। एंड ये टाइम टेबल मेनली मैंने और मेरे कई सारे ऐसे फ्रेंड्स जो आज एम्स या बड़े बड़े मेडिकल कॉलेज में उन्होंने लास्ट के 20 डेज में फॉलो किया था और उन सबको मैंने देखकर और आपके लिए एक परफेक्ट शेड्यूल बनाकर जो कि आपको इन 20 डे में आपके जो दिनचर्या है, जो आपका रूटीन है, उसको भी रेगुलेट करने में और उसको अच्छा बनाने में एंड आपकी एफिशिएंसी बढ़ाने में, और साथ ही इस टाइम टेबल को इस तरह से मैनेज किया गया है कि इस टाइम टेबल में जो भी चीज़ें हैं, जिस टाइप से आपका टाइम मैनेज किया गया है वो आपको नीट के एग्ज़ाम के दिन आपका जो टाइम होगा 2 से लेकर 5:20 का, उसके बीच में आपको कभी दिक्कत नहीं करेगा एंड आपको उस टाइम में भी अपनी एफिशिएंसी बढ़ाने में हेल्प करेगा। आइए जानते हैं किस टाइप का है वो टाइम टेबल। सबसे पहले कुछ पॉइंट है जिनको मैं क्लियर कर दूं जो कि अपने टाइम टेबल का बेस होगा कि लास्ट के टाइम में आपको 12 से 16 घंटे की स्टडी करना जरूरी है। अगर अभी भी आप 12 घंटे नहीं पढ़ पा रहे और आप कह रहे हैं मेरे 12 घंटे की सीटिंग नहीं है, अब आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता। दूसरी चीज़, आपको परफेक्ट और बेस्ट मेथड जो होगा टाइम टेबल का, उससे आपको इस आखिरी के टाइम में स्टडी करनी होगी और वो मेथड क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद जो आपके स्लीप का टाइम है वो 6 से 8 घंटे होना चाहिए और आप आखिरी के टाइम में इस टाइम को रिड्यूस ना करें। आप अगर इस टाइम को कम करेंगे, अगर आपकी स्लीप कम होगी तो आपको एंजाइटी जो लेवल है दिन में वो बढ़ता जाएगा, जिस कारण से आप दिन में एफिशिएंटली स्टडी नहीं कर पाएंगे। तो अपने स्लीप टाइम को रिड्यूस ना करें। ठीक है। दूसरी चीज़, 16 से 18 घंटे आपके पास जो रिमेनिंग रहते हैं उसमें आपको 12 से 16 घंटे की एवरीडे स्टडी करनी है। अब कैसे करनी है और कैसे टाइम मैनेजमेंट करना है उसको देखते हैं। देखो, मैं आपके सामने एक रफली टाइम टेबल बना के लाया हूँ जिसको आप देखो, जिसमें आपके हर एक सब्जेक्ट को एवरीडे देखा जाएगा और एवरीडे आप हर सब्जेक्ट के 3 से 4 चैप्टर को रिवाइज कर पाएंगे। साथ ही मैं टाइम टेबल बताऊँ उससे पहले आपको एक और चीज़ बता दूँ, एवरीडे मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर आपको डेली टारगेट दे रहा हूँ हर चैप्टर के, जिससे अपन इस आखिरी के महीने में अपन कम से कम 4 से 5 बार अपने पूरे सिलेबस को रिवाइज कर चुके होंगे। 4 दिन से इस सीरीज स्टार्ट हो गई। अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो आप टेलीग्राम चैनल पर जाइए, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए, ये बहुत हेल्पफुल है। इससे आप 4 से 5 बार अपने पूरे सिलेबस को रिवाइज कर पाएंगे। ये कैसे वो है, अपने शेड्यूल को शेयर किया, आप उस शेड्यूल को देखेंगे तो आप खुद यकीन पाएंगे वास्तव में कर सकते हैं। और उस सीरीज़ के साथ अगर आप इस टाइम टेबल को मिला लेंगे तो सोने पर सुहागा हो जाएगा और आपकी एफिशिएंसी बहुत बढ़ जाएगी और आप इस टाइम टेबल को फॉलो करते हुए 4 से 5 बार आराम से सारी चीज़ों को रिवाइज कर लेंगे। चलो देखते हैं कि अपना टाइम टेबल क्या होना चाहिए। 8 से 10 तक आप सुबह 8 बजे उठ जाइए। मैं ज़्यादा जल्दी उठने को नहीं बोलूँगा, उसका कारण क्या है, आप ज़्यादा जल्दी उठ जाएंगे आपको दोपहर में नींद आएगी, तो फिर आप दोपहर में जो अपना मॉक टेस्ट का या फिर नीट के पेपर का टाइम है उस टाइम में आप एफिशिएंटली पेपर को अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। तो आप 8-9 बजे के आसपास उठ जाइए। आप थोड़ा सा आगे पीछे अपने अनुसार देख सकते हैं। देन उठते ही 2 घंटे आप बायोलॉजी की एनसीईआरटी को रिवाइज करने में दे दीजिए। डेली आपको 3 से 4 चैप्टर रिवाइज करना है या पूरा एक यूनिट रिवाइज करना है, क्योंकि अब वो टाइम है जिसमें आपको फास्टली सारी चीज़ें रिवाइज कर याद करने की कोशिश करनी है। देन आप 10 से 1 बजे तक फिजिक्स को टाइम दे दो, जिसमें 2 या 1 चैप्टर, अगर बड़ा चैप्टर है तो 2, बड़ा चैप्टर है तो 1 और छोटे चैप्टर है तो 2 चैप्टर को आप एवरीडे रिवाइज करो, जिसमें थ्योरी और क्वेश्चन करने हैं। अगर आप 2 चैप्टर कर रहे हो तो 1.5 घंटा देना है, जिसमें से आधे घंटे अंदर आपको सारे फॉर्मूले और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को एक बार ऊपर रिवाइज करना है। या तो आपके पास शॉर्ट नोट्स है, शॉर्ट नोट्स के कर लो, या फिर आप अपने पुराने जो मेन नोट्स है उसमें भी इंपॉर्टेंट पॉइंट को देख लो और 1 घंटा जो बचा उसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, अपने नोट्स के क्वेश्चन करो और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करो। देख 1 से 2 आपके पास ब्रेक है जिसमें आप अपना लंच कर लें एंड आपको नहाना या फिर अदर जो डेली एक्टिविटीज़ है उनको आप पूरा कर लें। ठीक है। देन 2 से 7 बजे का टाइम, ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है। इस टाइम में आपको या तो टेस्ट देना है या फिर अपने वीक टॉपिक को इम्प्रूव करना है। देखो, अगर आपके मार्क्स 600 के आसपास आ रहे हैं तो आपको डेली एक टेस्ट देना चाहिए और उसका एनालिसिस करना चाहिए। 5 घंटे टेस्ट और उसके एनालिसिस में बहुत होते हैं। ठीक है, और मैंने आपको दिया है उस टाइम में। एंड अगर आप उस रेंज में है जिसमें 400-300 के आसपास नंबर आ रहे हैं, तब 2 दिन 3 दिन में एक टेस्ट दो, बाकी का 2 दिन खाली रहता है उस दिन में आप अल्टरनेटिव टेस्ट दो
और जो दिन खाली रहता है उस दिन आप अपने वीक टॉपिक को टाइम दो। जो आपका वीक है, जिससे बार बार क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, उन टॉपिक्स को पढ़ो और उन टॉपिक्स को सुधारो, ठीक है। जिससे क्या होगा कि आपके जो वीक टॉपिक्स है वो भी आपके धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग होते जाएंगे और आपकी तैयारी और बेहतर बनेगी। साथ ही फिर 7 बजे जैसे ही अपना एनालिसिस खत्म होता है, 7 से 8:30 तक आप एक बार फिर से फिजिक्स को टाइम दे दो और इस 1.5 घंटे में फिर से आप एक छोटे से फिजिक्स के चैप्टर के थ्योरी और क्वेश्चन को कंप्लीट कर लो। देन 9 से 10 आप 8:30 से 9 बजे तक एक ब्रेक लो, जिसमें आप अपना डिनर कर लो, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाओ। देन 9 से 10 बजे तक आपको वापस बायो के MCQ, आपको 100 क्वेश्चन पर और मतलब 1 घंटे में आपको 100 बायो के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। कौन से क्वेश्चन करना है? जो आपने सुबह रिवाइज किया उसके क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस करनी है। मेनली उनको PYQ होना चाहिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की आप जितनी प्रैक्टिस करें उतना कम है, ठीक है। देन 10 से 1, 1.5, 2 जब तक आप चल सकते हैं, जब तक आप जग सकते हैं, तब तक आप केमिस्ट्री के 2 से 3 चैप्टर का रिवाइज कर लीजिए। अगर आपकी केमिस्ट्री वीक और फिजिक्स स्ट्रॉन्ग है तो आप ये जो 1.5 घंटे का टाइम है वो आप चाहे तो आप केमिस्ट्री को भी दे सकते हैं, ठीक है। और आप फिजिक्स के जगह पर आप ज़्यादा रिवाइज कर लें। आप फिर ऐसा कर सकते हैं कि एक दिन यहाँ पे केमिस्ट्री कर लो और एक दिन सुबह फिजिक्स करें। बट ये जो 1.5 घंटा उसमें एक दिन फिजिक्स को दे रहे हैं, एक दिन केमिस्ट्री को, वो आप अपने हिसाब से थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हैं। दूसरी चीज़, ये जो मैंने टाइम टेबल बताया वो फिक्स नहीं है। आप अपने हिसाब से आपकी जो डेली एक्टिविटीज़, आपका जो डेली रूटीन है, उस हिसाब से आप अपने आप को चेंज कर सकते हैं। अगर आप सुबह 10 बजे उठते हो और रात को 4 बजे सोते हैं तो आप अपने अनुसार देख लेना। बट मोटा मोटा मैंने जो आइडिया था वो आपको दे दिया कि कैसे आपको अपने टाइम को मैनेज करना है, ठीक है। और मैं यही कहूँगा, अब इन 20 दिनों में आपको बहुत मेहनत करनी है, क्योंकि जो 20 दिन है वो आपका सिलेक्शन डिसाइड करेंगे और आपके सपने के बीच में यही 20 दिन है जो ये डिसाइड करेंगे क्या आप डॉक्टर बनेंगे या नहीं, क्या आप अपने पेरेंट्स का ड्रीम पूरा करेंगे या नहीं। बस पूरी जान लगा दो, पूरी मेहनत करो और इतनी मेहनत करो यार कि 20 दिन के बाद जब अपन नीट का एग्जाम दे तो अपन को रिग्रेट नहीं होना चाहिए यार कि मैंने मेहनत नहीं की। इस लेवल की मेहनत करनी है आपको, ठीक है।